अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला सीजन देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 7 की शुरुआत पैट्रिक से होती है, जिसे अपोलो के लोगों ने बंदी बना लिया था, जो उसे टॉर्चर करते उनके साथियों की जानकारी बताने के लिए। वहीं यहाँ मैट बियाट्रिस की लाश को लेकर पहुंचता है, और यहाँ मैट भी इन्फेक्टेड हो सकता था, इसलिए वो उससे दूर रहते हैं, जो कुछ देर बाद उसे क्वारंटीन रूम में बंद कर देते हैं। मैट बताता है कि शायद वो वायरस बियाट्रिस को उस कुत्ते के कारण हुआ, जो उसे कुछ देर के लिए छू गया था। और इनके दिमाग में अब ये सवाल उठ रहा था कि मैट कैसे उस वायरस के असर से बच गया, जो सवाल मैट को भी खाई जा रही थी। ये लोग अब मैट को बियाट्रिस से दूर होने के लिए कहते हैं, लेकिन बियाट्रिस को खोने से उसमें जीने की उम्मीद टूट चुकी थी, और मार्टिन पर भी बियाट्रिस को खोने का सदमा पहुंचा था। कुछ देर बाद फिर मैट बिना किसी को बताए बाहर चला जाता है, क्योंकि उसने खुद को अपोलो को हवाले करने का तय कर लिया था, क्योंकि उसमें अब जीने की इच्छा नहीं थी। यहाँ पैट्रिक को टॉर्चर करने पर वो अपने दोस्तों का पता ठिकाना बता देता है, और सिमोन के पिता के बारे में भी रिवील कर देता है, जो अपोलन के लिए काम करते हैं, कि कैसे उसके पिता अपोलन से जुड़े हैं। इससे अब सीरीज 4 साल पीछे उस सोल्जर के पास में मुड़ जाती है, जब उसके जैसे और भी सोल्जर्स को अपोलन ने हायर किया था मैट को खोजने के लिए। अपोलन ने उन्हें बिना रिवील किए धोखे से एक विटामिन निकलवाया, जिनमें हजारों नैनो कैप्सूल छिपे थे, और अगर वो अपने मिशन से पीछे हटे या जोन से बाहर भी गए तो वो कैप्सूल सैटेलाइट द्वारा ट्रिगर हो जाएंगे, जो वही डेडली वायरस उनके शरीर में रिलीज करेंगे, जिसका चलता फिरता उदाहरण सभी सोल्जर देख पाते हैं, जब उनमें से एक डर के मारे भागने की कोशिश करता है। आप प्रेजेंट समय में जब सिमोन को पता चलता है कि मैट गायब है, तो वो उसके तलाश में लग जाती है, जो ड्रोन के जरिए कुछ देर बाद पता कर लेती है कि मैट अब उन सोल्जर्स के हाथ लग गया है। यहाँ लिया मार्टिन को हिम्मत देती है कि मुझे पता है कि किसी को खोना कैसा लगता है, पर बियाट्रिस सदा हमारे दिल में रहेगी, और हमें आगे भी बढ़ते रहना होगा। इससे मार्टिन को थोड़ी राहत मिलती है, और फिर तीनों मिलकर बियाट्रिस को श्रद्धांजलि देते हैं। आप खुद को रिकवर करने के बाद ये समझ आने पर कि मैट सोल्जर्स के हाथ लग गया है, वो तुरंत एक प्लान बनाते हैं, और चालाकी से उनके साथी को लूर करके अपने कब्जे में ले लेते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि पैट्रिक भी उनके कैद में है। उनका प्लान उसके बदले अपने दोस्तों की अदला बदली करनी थी, पर वो सोल्जर कहता है कि वो ऐसा गलती से भी नहीं करेगा, क्योंकि मैट ही वो इकलौता इंसान है जो वायरस से इम्यून है, जिनकी उन्हें कब से तलाश थी। इससे इन्हें क्लियर हो जाता है कि आखिर क्यों बियाट्रिस के संपर्क में आने से भी मैट कैसे बच गया। वो फिर कुछ देर बाद एक्सचेंज के लिए मिलते हैं, और आखिर में वो सोल्जर मैट उन्हें सौंप देता है, क्योंकि उसे भी अपने साथियों की फिक्र है। पर मैट अब भी जीना नहीं चाहता था, जिससे उसकी सिमोन से बहस हो जाती है। उनके बहस से अब मैट को लगने लगता है कि वो इन सब की जड़ है, अगर वो ही नहीं रहा तो किसी और की जान नहीं जाएगी। इसलिए झटके में वो सिमोन से वही सिरिंज छीनकर बिना चेतावनी दिए उसे खुद भी इंजेक्ट कर लेता है, जो देख सिमोन की जैसे जान ही निकल जाती है। पर उस सोल्जर की बात सच निकलती है, उस वायरस का असर उस पर जरा भी नहीं होता, यानी कि वो सच में वायरस से इम्यून है। आप सभी के समझ में आने पर कि उनका डेस्टिनेशन सेम ही है। साइमन और उसका पूरा ग्रुप सोल्जर के साथ अपोलो के हेड ऑफिस जाने का तय करते हैं, पर जाने से पहले दूसरा सोल्जर चोरी से मैट को माथे पर किस कर जाता है, जो कुछ देर बाद इन्फेक्शन के कारण अपना दम तोड़ देता है, यानी कि उसने पहले खुद को जानबूझकर इन्फेक्ट किया और फिर उसे मैट में ट्रांसफर कर दिया। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, ये मिस्ट्री अगले सीजन में रिवील होगा। जीसी के साथ ही एपिसोड 7 भी यही समाप्त हो जाती है। अब सीजन 1 के फाइनल एपिसोड की शुरुआत इनके अपोलो के हेड ऑफिस पहुंचने से होती है, जहां शुरुआत में ही सिमोन और मैट को एक तरफ तो बाकियों को बंकर में आराम करने के लिए भेज दिया जाता है। ये दोनों भी अब फाइनली अपने पिता से इतने सालों बाद मिलते हैं, जिन्हें देख दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर तभी मैट की तबीयत एकदम से बिगड़ जाती है, जिसे तुरंत इमरजेंसी रूम में भर्ती किया जाता है। वहीं यहाँ इन्हें खुशखबर मिलती कि जियान अब भी जिंदा है। अपोलो के लोगों ने उल्टा उसका ख्याल रखा। आप कुछ देर बाद फ्रेडरिक सिमोन से मिलते हैं, और यहाँ सिमोन उनसे सवाल करती है कि आखिर क्यों आप इतने सालों से हमें मिलने नहीं आए। फ्रेडरिक इसके लिए उसे मैट के पास ले जाते हैं, और रिवील करते हैं कि सिर्फ मैट वायरस का प्योरेस्ट और ओरिजिनल फॉर्म कैरी कर रहा है, और चमत्कार कारण से उसका असर उस पर वैसे नहीं हो रहा जैसे दूसरों पर हो रहा है।
यानी कि मैट वायरस से इम्यून है, इसीलिए उसका इतना गंभीर चोट भी इतने आसानी से ठीक हो गया, क्योंकि वायरस ने उसके इम्यून सिस्टम को कई गुना बढ़ा दिया। फ्रेडरिक आगे जवाब में कहते हैं कि मैं तुम्हें लेने नहीं आया, क्योंकि मैं तुम लोगों को अपोलन से बचा कर रखना चाहता था। वो सिमोन से कुछ और भी कहना चाहते थे, पर चारों तरफ सर्विलेंस होने के कारण कह नहीं पाते। सीन फ्रेडरिक के पास पर मुड़ जाती है, जहां अब रिवील होता है कि वो एक बार सिमोन और मैट से मिलने आए थे, क्योंकि अपोलन के लोग मैट का तलाश कर रहे थे ताकि उसके शरीर से वायरस को निकाला जा सके, पर इसमें उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए वो बिना कुछ कहे चले गए और जानबूझकर बंकर को भी सील कर दिया और अपने साथी से झूठ कहा कि वो मारे गए। उनका बंकर भी उन्होंने रडार से मिटा दिया ताकि अपोलोन के लोग उन तक ना पहुंच सके। इससे अब क्लियर होता है कि एपिसोड 1 में जब यंग मैट ने दावा किया था कि उसने अपने पिता को देखा था, वो यही पल था। पर जब उसके पिता दूसरे बंकर में रिसर्च कर रहे थे, उनके साथी को उन पर शक हो गया कि फ्रेडरिक ने झूठ कहा कि मैट अब नहीं रहा। इसलिए फिर उसने फ्रेडरिक की धोखेबाजी बॉस को खबर करने की कोशिश की, लेकिन फ्रेडरिक ने अपने बेटे के जीवित होने के राज को छिपाने के लिए उसकी जान ले ली। आप इन प्रेजेंट समय में डॉक्टर्स मैट के टिश्यू का सैंपल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैट कोऑपरेट करने को तैयार ही नहीं होता और इस हड़बड़ी में डॉक्टर को एक खरोच लग जाती है। वहीं इधर फ्रेडरिक सिमोन को अपोलोन के लोगों से दूर ले जाते कुछ राज की बात बताने के लिए। वो कहते हैं कि वायरस को मैट के शरीर से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश में अपोलोन के लोग उसकी जान ले लेंगे, क्योंकि वायरस उसके बोन मैरो में घुसा है। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ आओ। पर सिमोन उन्हें याद दिलाते कि उन्होंने कितनों की जान ली है, वो एक निर्दयी इंसान भी है। जवाब में वो कहते हैं कि ये सब मैंने तुम दोनों को सेफ रखने के लिए किया। मैं दूसरों में वायरस की खोज या वैक्सीन का टेस्ट कर रहा था ताकि मैट की जरूरत अपोलोन को ना लगे। हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। मैं जल्दी मैट को लेकर आता हूँ, तब तक तुम भागने की तैयारी करो। पर जब फ्रेडरिक मैट को लेने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मैट के सिर्फ खरोच से ही डॉक्टर उस वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है। मैट के टिश्यू सैंपल को भी एनालाइज करने पर उन्हें एक शॉकिंग जानकारी मिलती है कि मैट का वायरस म्यूटेट कर चुका है और अब मैट खुद बिना इन्फेक्ट हुए दूसरों को इन्फेक्ट करने की शक्ति रखता है। मैट के कारण अब वायरस भी फैलने लगा था, इसलिए फ्रेडरिक लॉकडाउन मोड एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे सब जगह हड़बड़ी मच जाती है। सिमोन के उनसे मिलने पर वो उसे बुरी खबर देते हैं कि मैट का इलाज अब नहीं किया जा सकता और ना ही हम उसे यहाँ से कहीं ले जा सकते। पर सिमोन को अब भी उम्मीद थी कि उसे बचाया जा सकता है, इसलिए वो अपने पिता के मना करने पर भी उसे यहाँ से ले जाने का तय करती है। सिमोन तुरंत अपने साथियों को खबर करती है और फिर सभी एक साथ मिलकर भागने लगते हैं। पर अब उनके रास्ते उनके पिता ही आ जाते हैं, जो उन्हें किसी भी कीमत पर यहाँ से जाने नहीं देते, क्योंकि मैट अब सिर्फ सिमोन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए खतरा है। मार्टिन के भी बीच में आने पर वो उसे घायल कर देते हैं और जिसे वो अब तक शुरुआत से बचा रहे थे, वो मैट की भी जान लेने पड़ते हैं। लेकिन सिमोन उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देती है और सभी तुरंत ट्रक में सवार होकर भाग पड़ते हैं। पर गेट पर फिर से वही सोल्जर्स उन्हें रोक लेते हैं। सिमोन अब उन्हें जाने देने की विनती करती है, पर जवाब में वो उनसे सवाल करता है कि क्या तुम्हें भी वही सप्लीमेंट दिए गए थे, जिसका सिमोन और मैट को छोड़कर सभी हाँ में जवाब देते हैं, क्योंकि उन्हें सच में शुरुआत में धोखे से वो सप्लीमेंट दिए गए थे। सोल्जर फिर उन्हें उस सप्लीमेंट्स का असर बताता है कि वो यहाँ से चले भी गए तो वो जोन से बाहर नहीं निकल पाएंगे, वरना वो वायरस से मारे जाएंगे। पर सिमोन के दिमाग में अभी बस अपने भाई को बचाना था, इसलिए वो यहाँ से किसी भी कीमत पर जाना चाहती थी। और सोल्जर्स भी जाते वक्त उन पर गोलियां नहीं चलाते, क्योंकि उन्हें मैट जिंदा चाहिए था। ये अब आगे के लिए निकल तो चुके थे, पर कोई आइडिया नहीं कि आगे क्या करना है, क्योंकि अब वो जोन से बाहर भी नहीं जा सकते। वहीं सिमोन को अब वो कैसे क्योर करेगी। इसी मिस्ट्री के साथ सीजन 1 यही समाप्त हो जाती है। अब आई एम नॉट श्योर कि ये सीरीज आपको कैसे लगी, पर मैं वादा करता हूँ कि इसकी आगे की कहानी एकदम दिलचस्प हो जाती है, जो आपको पक्का पसंद आएगी। और अगर आपको इसके आगे के 2 और सीजन्स देखने तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले मूवी या सीरीज के एक्सप्लेनेशन पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।